नमस्कार। आज सुप्रीम कोर्ट ने मिस्टर अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस दैट इज आरकॉम के एसेट सेल पर रोक लगा दी है, जिसके चलते अब आरकॉम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई है। चलिए तो ये पूरा मामला क्या है इससे समझते हैं। इस पूरे मामले की जड़ है ज़्यादा डेट यानी ज़्यादा कर्ज। आरकॉम पर करीब 45,000 करोड़ का डेट है। आरकॉम पिछले 2-2.5 साल से लॉसेस में चल रही है, जिसके चलते आरकॉम को ये डेट रिपेमेंट करने में दिक्कतें आ रही थी। जिसके बाद बैंक्स ने आरकॉम को डेट रिजोल्यूशन प्लान बनाने के लिए यानी आरकॉम इस डेट को कैसे चुकाएगी इस पर पूरा प्लान बनाने के लिए दिसंबर तक मोहलत दी थी। और दिसंबर में आरकॉम ने बैंक से कहा था कि आरकॉम अपने स्पेक्ट्रम, टॉवर्स और नोड्स रिलायंस जियो इन्फोकॉम, जो कि मिस्टर अनिल अंबानी के भाई मुकेश अंबानी की कंपनी है, उसे करीब 20,000 करोड़ में बेच रहे हैं। और ये 20,000 करोड़ रुपए आरकॉम बैंक्स को पे करेगी और अपना डेट कम करेगी। रिलायंस जियो को एसेट सेल करके वो पैसा बैंक्स को रीपे करने की प्रोसेस आरकॉम मार्च 2018 तक करने वाली थी। तो आरकॉम अपने एसेट्स रिलायंस जियो को बेच ही रही थी, तो आरकॉम के सामने एक और नया प्रॉब्लम आ गया है। एरिक्सन, जो कि एक टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है, उसने आरकॉम को टेलीकॉम इक्विपमेंट्स और सर्विस प्रोवाइड की थी, जिसके करीब 1100 करोड़ रुपए आरकॉम ने पिछले 2 साल में एरिक्सन को नहीं दिए हैं। रिलायंस जियो को स्पेक्ट्रम, टॉवर्स और नोड्स बेचकर आरकॉम को जो 20,000 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, उससे आरकॉम बैंक्स को डेट रिपेमेंट करके अपना डेट कम करने वाली है। आरकॉम ने अभी एरिक्सन को उनके पैसे पे करने का कोई जिक्र नहीं किया है, जबकि एरिक्सन का मानना है कि इस एसेट सेल से मिले हुए पैसों से उन्हें भी पेमेंट किया जाए, क्योंकि आरकॉम के एसेट्स पर उनका भी हक है। वही आरकॉम का कहना है कि पहले बैंक्स को पैसा रिपे किया जाएगा और उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, जैसे कि एरिक्सन को, पैसा रिटर्न किया जाएगा। जिसके बाद एरिक्सन ने NCLT दैट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को अप्रोच किया। तो NCLT ने आरकॉम के इस एसेट सेल पर रोक लगा दी और कहा कि NCLT की परमिशन के बिना आरकॉम अपने एसेट्स नहीं बेच सकती। फिर आरकॉम ने NCLT के इस ऑर्डर के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की। तो हाईकोर्ट ने NCLT के ऑर्डर को सही मानते हुए आरकॉम के एसेट सेल पर लगी रोक को कायम रखा। उसके बाद आरकॉम ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और सुप्रीम कोर्ट ने भी NCLT के डिसीजन को सही मानते हुए एसेट सेल पर लगी रोक को कायम रखा। अब 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट बैंक्स और आरकॉम की दलीलों को सुनने वाली है। आरकॉम जियो को अपने एसेट्स जैसे कि स्पेक्ट्रम, टॉवर्स और नोड्स सेल करने की प्रोसेस मार्च एंडिंग तक पूरी करने वाली थी, पर सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बाद आरकॉम की दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ गई है। और अगर आरकॉम बैंक्स को जल्दी डेट रिपेमेंट नहीं करती है, तो बैंक्स आरकॉम को NCLT ले जा सकते हैं और कंपनी को लिक्विडेट करके अपने पैसे रिकवर कर सकते हैं। लिक्विडेट करना मतलब कंपनी के एसेट्स बेचकर क्रेडिटर्स को, यानी जिनका कंपनी पर पैसा है, उनका पैसा चुकाना। तो आरकॉम को अब एसेट सेल करने के लिए पहले NCLT से परमिशन लेनी होगी। आरकॉम पहले ही लॉस में चल रही है, इसलिए डेट रिपे करने के लिए जल्द से जल्द एसेट बेचने के अलावा उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है। और अब एसेट बेचने के लिए आ रहे इन नए प्रॉब्लम्स की वजह से आरकॉम दिन ब दिन नए प्रॉब्लम्स में फंसती जा रही है। US के कम्युनिकेशन कंपनी अवाया के भी आरकॉम पर 7.5 करोड़ रुपए है और अवाया भी NCLT के पास गई है। आरकॉम ने अवाया की कॉल सेंटर सर्विसेज यूज़ की थी, पर अभी तक आरकॉम ने उसका पेमेंट नहीं किया है। अब 23 मार्च को NCLT इस पर अपनी डिसीजन सुनाएगी। इस तरह ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे कि ATC दैट इज़ अमेरिकन टावर कंपनी, फॉर्च्यूना पब्लिक रिलेशंस, मनीपॉल टेक्नोलॉजीज एट्सेट्रा, जो आरकॉम से अपने पैसे रिकवर करने के लिए कोर्ट और NCLT गई है। तो अब NCLT आरकॉम को एसेट सेल करने की परमिशन देती है या नहीं, इस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर हमारे चैनल finnovations.com को सब्सक्राइब करें। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।